हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे सिलिंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन कैसे बनाया जाता है। ये एक्सटेंशन दिया गया है यहाँ पे, दैट इज़ ड्रॉ सिलिंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन विद गिवन एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन दिया हुआ है यहाँ पे, लैटिट्यूड दिया है 60 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री साउथ एंड लॉन्गिट्यूड दिया है 40 डिग्री वेस्ट से लेके 40 डिग्री ईस्ट और इंटरवल दिया हुआ है 10 डिग्री का और स्केल दिया है 100 मिलियन, ये सेंटीमीटर में होगा, दैट इज़ 1:100 मिलियन। नाउ सबसे पहले हम लोग स्टेप वाइज एक ग्राफिकल मेथड में सिलिंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन कैसे बनाते हैं या फिर कैसे बनाया जाएगा वो करेंगे। हम लोग स्टेप वाइज फॉलो करेंगे। स्टेप वन में हम लोग को रेडियस निकालना होता है, रेडियस ऑफ द रिड्यूस अर्थ निकालना होता है। तो लिखेंगे हम लोग रेडियस of the reduced earth is equals to, ये इसका फॉर्मूला है रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय स्केल। जो भी स्केल क्वेश्चन में दिया है उस स्केल को यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, द रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है, that is 640 that is 640 मिलियन सेंटीमीटर। इसको हम लोग 6400 किलोमीटर में भी लिख सकते हैं अगर हम लोग किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो। ये है रेडियस ऑफ द अर्थ। तो हम रेडियस ऑफ द अर्थ लिखेंगे यहाँ पे 6, क्योंकि स्केल सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो हम लोग इसको इसी हिसाब से लिखेंगे 640 डिवाइडेड बाय 100 मिलियन, या फिर इसको हम लोग 10 करोड़ भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों सेंटीमीटर में है तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 60 कैंसिल, एक कैंसिल, तो रह गया 64 डिवाइडेड बाय 10। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, अगर इसको डिवाइड करें तो 6.4 सेंटीमीटर आएगा। तो रेडियस ऑफ रिड्यूस अर्थ निकलता है 6.4 सेंटीमीटर। ये हुआ फर्स्ट स्टेप। नाउ स्टेप 2 में हम लोग को मार्क करना है लैटिट्यूड्स। तो लिखेंगे पैरेलल्स टू बी ड्रॉन, पैरेलल्स या फिर लैटिट्यूड कोई भी लिख सकते हो, पैरेलल्स टू बी ड्रॉन, पैरेलल्स टू बी ड्रॉन। तो पैरेलल्स का एक्सटेंशन या फिर लैटिट्यूड का एक्सटेंशन कितना दिया है, 60 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ। कितना का इंटरवल दिया है, 10 डिग्री का। सो एट 10 डिग्री इंटरवल लिखना है, ठीक है। तो अब हम लोग को पैरेलल्स बनाना है। ये दोनों नॉर्थ साउथ में, तो पहले हम लोग इक्वेटर को बना लेते हैं इस तरह से। बीच वाला एक इक्वेटर हो गया। तो 10 डिग्री का इंटरवल में 0 डिग्री, फिर आया 10 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 50 डिग्री नॉर्थ, इस तरह से नॉर्थ तक 60 डिग्री गया तो 60 डिग्री तक बनाना है। उसके बाद 0 डिग्री के बाद नीचे साउथ में 30 डिग्री तक आया तो 3 लाइन मुझे बनाना है, 10 डिग्री साउथ, 20 डिग्री साउथ और 30 डिग्री साउथ। ये हुआ लैटिट्यूड्स। ये स्टेप 2 कंप्लीट हो जाता है। तो उसके बाद स्टेप 3 ऐसे लिखना है, स्टेप 3 पैरेलल्स है तो इसमें हम लोग मेरिडियंस लिखेंगे, मेरिडियंस या फिर लॉन्गिट्यूड्स टू बी ड्रॉन। तो लॉन्गिट्यूड कितना दिया है, 40 डिग्री वेस्ट, 40 डिग्री वेस्ट से लेके 40 डिग्री ईस्ट दिया। तो हमको यहाँ लिखना है 40 डिग्री वेस्ट टू 40 डिग्री ईस्ट। कितना का इंटरवल, एट 10 डिग्री इंटरवल। बस ये करना है। उसके बाद मेरिडियंस बनाना है, मेरिडियंस ईस्ट वेस्ट दोनों साइड में। तो लॉन्गिट्यूड्स
दोनों साइड में है, 40 डिग्री वेस्ट से लेके 40 डिग्री ईस्ट दोनों हेमिस्फीयर में। तो मुझे पहले 0 डिग्री का लाइन बनाना है इस तरह से, 0 डिग्री, और 10 डिग्री के इंटरवल में इधर 40 डिग्री, 4 लॉन्गिट्यूड, इधर 4 लॉन्गिट्यूड बनाना है। तो 10, 20, 30 और 40 डिग्री राइट साइड में ईस्ट हुआ। तो इधर फिर 10, 20। अच्छा, इतना करने के बाद हम लोग का थर्ड जो स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका। अब हम लोग को कंस्ट्रक्शन करना है। तो कैसे सिलिंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन बनाते हैं वो देखेंगे पहले। फर्स्ट सबसे पहले तो हमको कॉपी के एक साइड में या एक छोर में ऐसे एक लाइन खींचना है। जो रेडियस हम लोग ने कैलकुलेट किया था उसको बनाना है, रेडियस को। ओके, तो पहले हम लोग रेडियस बना लें। रेडियस जो हम लोग ने कैलकुलेट किया था वो था 6.4 सेंटीमीटर। तो हम लोग उसका डबल लेंगे, 6.4 प्लस 6.4 होगा 12.8 सेंटीमीटर। तो हम लोग एक साइड में, मेक श्योर एक साइड में, कोई भी एक साइड में हम लोग को लेना है 6.4 प्लस 6.4 12.8 सेंटीमीटर लेना है। इस तरह से यहाँ रख के 12.8 सेंटीमीटर ले लें। 12.5, 6, 7, 8, 12.8। तो बीच में 6.4 को मार्क करें ऐसे। तो इसके बाद करना क्या है, इसको हम लोग पॉइंट देते हैं, पॉइंट O। तो पॉइंट O से 6.4 का लेंथ लेना है ऐसे, 6.4 का लेंथ ले लें ऐसे। ये 6.4 का लेंथ लेने के बाद मुझे एक सेमी सर्कल बनाना होगा, ऐसे सेमी सर्कल बनाना है। अब ये सेमी सर्कल बनाने के बाद कॉपी को ऐसे घुमाएं। उसके बाद प्रोटेक्टर ले, प्रोटेक्टर को ऐसे स्ट्रेट 90 डिग्री बनाएं, 90 डिग्री में रखें और इस पॉइंट O में रखें। मेक श्योर ये दोनों लाइन स्ट्रेट होना चाहिए और 90 डिग्री को मार्क करना है ऐसे। उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन बना दें विद द हेल्प ऑफ स्केल। अब यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ले लें, दोनों पॉइंट को कनेक्ट करें, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे एक्सटेंडिंग लाइन ले लें, ठीक है। तो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन लेने के बाद इसको मार्क कर दे O 0 डिग्री। तो अब एक टेंजेंट बनाना होगा। टेंजेंट कैसे बनाएं, इस आर्क में इस पॉइंट को, क्रॉस पॉइंट को रखें, ठीक है, और दोनों साइड 180 करके मार्क करें, थोड़ा ऊपर ले जाए। इसके बाद ये 180 इधर 0 डिग्री में मार्क करें, ठीक है। तो उसके बाद ये दोनों लाइन को कनेक्ट करना है, इस लाइन और इस लाइन को कनेक्ट करना है ऐसे। इस तरह से लाइन को कनेक्ट कर दें। इसके बाद करना क्या है, अब हमको वैल्यू मार्क करना है। ये एक 0 डिग्री का लाइन है, इस पे ऐसे रखना है। तो 0 डिग्री के इधर नॉर्थ होगा, इधर साउथ। तो नॉर्थ में 60 डिग्री तक गया हुआ, तो 60 डिग्री तक मार्क करें। 10 डिग्री, 20 डिग्री लैटिट्यूड, 30 डिग्री लैटिट्यूड, 40 डिग्री लैटिट्यूड, 50 डिग्री लैटिट्यूड एंड 60 डिग्री लैटिट्यूड। इसी तरह साउथ में 30 डिग्री तक गया हुआ है, 10, 20, 30 को मार्क करें। अब करना क्या है, इसी पॉइंट को, जैसे एक इस पॉइंट का नाम दे दें O। ये 1, 2, 3, 4, 5। तो इस तरह से सभी पॉइंट को कनेक्ट करें। O पॉइंट और सेकंड वाला पॉइंट को कनेक्ट करें इस तरह से। फिर थर्ड वाला को इसी तरह से, फोर्थ, इसी तरह से फिफ्थ, फिर सिक्स्थ,
और 7th ऑलरेडी है, 8th वाला पॉइंट को करें, 9th और 10th वाला पॉइंट। तो इस तरह से लाइन बनाने के बाद में अब करना क्या है, इस तरह से कॉपी को घुमाएं, ठीक है। अब सेट स्क्वायर का काम है, यहाँ पे सेट स्क्वायर को ऐसे बिठाएं, इस तरह से इसके साथ पैरेलल करें। पैरेलल करने के बाद इसको ऐसे सेट करें, फिर एक एक करके फर्स्ट पॉइंट को यहाँ लेके जाए, फर्स्ट पॉइंट को इस तरह से लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे और स्ट्रेट, फिर सेकंड पॉइंट इस वाला पॉइंट से करना है, 1 2 3 4, फिर स्ट्रेट, फिर थर्ड वाला पॉइंट, फिर स्ट्रेट, फिर फोर्थ वाला पॉइंट में जाना है, डॉटेड, फिर स्ट्रेट, और फिफ्थ वाला पॉइंट में आना है, डॉटेड और स्ट्रेट, फिर सिक्स वाला पॉइंट में जाना है इस तरह से, इस तरह से, फिर 7th ऑलरेडी बना हुआ, 8 वाला पॉइंट में आके इस तरह से एक लाइन, 9th डॉट और 10th वाला लास्ट यहाँ पे डॉटेड, फिर स्ट्रेट, सॉरी इसको स्ट्रेट कर देना है। इस तरह से जब लाइन बन जाता है तो अब करना क्या है, हमको 10 डिग्री इंटरवल, दोनों ये 10 डिग्री इंटरवल का है, तो इसको हम लोग यहीं से एक पॉइंट ले लेंगे, फिर ये पॉइंट, तो ऐसे लेके ये लॉन्गिट्यूड, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री मिला के 9 होगा, तो मुझे इसको छोड़ के करना है 8 बार काटना पड़ेगा, 8 टाइम्स काटना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बार। इस तरह से 8 बार काटने के बाद करेंगे क्या, नेक्स्ट स्टेप होगा फिर इसी तरह से इसको पैरेलल करना है, ये जो टेंजेंट लाइन है इसको इसके साथ पैरेलल करके फिर सेट स्क्वायर ऐसे बिठाना है यहाँ पे पीछे से, उसके बाद एक एक पॉइंट में इसको एक लाइन बनाना है, जहाँ पे मैंने कटिंग किया था उस पॉइंट से एक लाइन बनाना है इस तरह से, फिर आगे मूव करना है इसको, फिर एक लाइन ऐसे बनाना है, फिर एक आगे मूव करना है, फिर मूव करना है, इसी तरह से सभी को बनाना पड़ेगा, ज़्यादा टफ नहीं है, 2-3 बार और प्रैक्टिस करें तो आराम से समझ जाएगा। इस तरह से लास्ट पॉइंट में जोड़ देना है। बस इतना करने के बाद जो एक्स्ट्रा लाइंस जो बाकी हैं इसको क्या करना है, मिटा देना है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा लाइन को मिटाने के बाद में इसका एक वैल्यू जो है उसको लगाना है। इस तरह से एक्स्ट्रा लाइन को मिटा दें। फिर ये एक्स्ट्रा लाइंस को मिटाने के बाद इस तरह से कुछ लिखना है, जैसे वैल्यू मैंने 0 डिग्री लिख दिया यहाँ पे, फिर 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 40 50 60 इस तरह से, फिर जाके नीचे 30 डिग्री तक था तो 10 20 30 करके मैंने 30 डिग्री साउथ तक कर दिया। इसी तरह से लॉन्गिट्यूड को भी लगाना है, ये बीच वाला लाइन था 0 डिग्री, इसके बाद 10 20 30 40 वेस्ट तक, फिर 10 20 30 40 ईस्ट तक, और उसके बाद लिखना है प्रोजेक्शन का नाम क्या है, सिलिंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन, और स्केल देना है 1:100 मिलियन
सेंटीमीटर और ये यहाँ पे जो रेडियस मैंने निकाला था 6.4 सेंटीमीटर। बस इतना करके आपका प्रोजेक्शन कंप्लीट। ये सेम वैल्यू आप ऊपर भी लगा सकते हो, इस तरह से दे सकते हो 40 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट, 20 डिग्री वेस्ट, 10 डिग्री वेस्ट, ये 0 डिग्री, फिर 10, 20 ईस्ट, 30 ईस्ट और 40 ईस्ट, इस तरह से दे सकते हो। तो बस इतना ही करना है प्रोजेक्शन में। अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम।